माइक नंबर 3, अगर वहाँ कोई नॉन मुस्लिम सिस्टर्स हो तो उनको मौका दिया जाए। जी सर, मैं दीप्ति इंग है। मुझे कुरान में की बहुत बातें अच्छी लगती है और उसमें से बहुत कुछ सीख मिलती है। तो ये ज़रूरी है कि इस्लाम कबूल करना चाहिए और इस्लाम मुझे अच्छा लगता है। बहन का सवाल है कि उन्हें कुरान मजीद पढ़ चुकी है, बहुत सी बातें अच्छी लगती है, कुरान मजीद इस्लाम पसंद करती है, तो मुझे इस्लाम कबूल करना चाहिए कि नहीं। अगर आप पसंद करती है कुरान मजीद के तालीमात को और इस्लाम पसंद है तो बेशक आपको कबूल करना ही चाहिए। अगर पसंद नहीं करती तो नहीं करना चाहिए, अगर पसंद करती कबूल करना ही चाहिए। तो ही आप अमली तौर के ऊपर, सही तौर के ऊपर इस्लाम से मोहब्बत कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं कि इस्लाम कबूल करे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन सर नहीं, आप अगर कुरान मजीद पढ़ चुके हैं और आप कहते हैं कि कुरान मजीद में जो लिखा आप उसके पसंद है, तो पसंद है तो उसके ऊपर अमल भी करना चाहिए। सर ये बराबर, लेकिन सर मैं आजम कैंपस में इधर 3 महीने हुए मैंने एडमिशन लिया है। तो फ्रेंड सर्कल में सब मेरे फ्रेंड सर्कल है, तो बहुत सारे मोमेडियन फ्रेंड्स हैं मेरे। तो ऐसा कुछ नहीं, पहले तो नहीं थी, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इधर आने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और उसके बाद सर अच्छा लगा और बहुत कुछ लाइफ में सर कुछ बहुत सीख मिलती है इससे, तो अच्छा लगता है कुरान मुझे। मैं आप सबको अगर बोलती आपके हूँ बहुत सर। से फ्रेंड मुसलमान है, सही लफ्ज मुसलमान है, मोहम्मदन सही लफ्ज नहीं है, मुसलमान सही लफ्ज है। सॉरी सर। अगर आप आदम कैंपस में आ चुके हैं, एडमिशन ले चुके हैं, आपके बहुत से सहेलियां अगर मुसलमान हैं, आपको अच्छा लगता है कि जो मुसलमान में चीज़ अच्छे है, तो इस्लाम में कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है। इस्लाम में कोई भी किसी को मुसलमान ज़बरदस्ती बना ही नहीं सकता, यह हराम है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो कोई भी आपको आदम कैंपस के बाहर नहीं निकालेगा। जनाब पीए इनामदार साहब भी इधर है, वो ये नहीं कहते कि आप इस्लाम कबूल नहीं करेंगे तो आदम कैंपस के बाहर निकालेंगे। और इस कैंपस में माशाअल्लाह बहुत से गैर मुसलमान भी पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको समझ में आता है कि ये मज़हब सही मज़हब है और आप अपने पुराने किताब पढ़ते हैं, हिंदू मज़हब की किताब पढ़ते हैं, और आपके हिंदू मज़हब की किताब में लिखा हुआ है कि आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार जो आने वाला है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और आपको इल्म हो जाता है कि ये पैगाम कुरान में मौजूद है और अल्लाह के आखिरी रसूल के हदीस में मौजूद है, तो आप अगर अपने पुराने किताब वेद पे अमल करना चाहती है और आपको पता लग गया है कि ये पैगाम सही है, तो आपको इस पैगाम को कबूल करना चाहिए। अगर आपको वक्त चाहिए, वक्त लीजिए, 1 दिन लीजिए, 2 दिन लीजिए, वो भाई को 2 दिन चाहिए, 2 महीना लीजिए। बट जब आपको इत्मीनान हो जाएगा कि ये मज़हब सही है, ये तरीका जीने का सही है, तो आपको इसको कबूल करना पड़ेगा। तो ही असली तौर पे लोग को पता चलेगा कि आप इस किताब और इस दीन से मोहब्बत करते हैं। होप द आंसर द क्वेश्चन। माइक नंबर 1 से काफ़ी देर से मैं देख रहा हूँ कि एक भाई खड़े हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो सवाल करें। My name is Gore R.P. My question is, what is the position in Quran on child adoption? एक मुस्लिम चाइल्ड अडॉप्ट कर सकता है क्या? भाई साहब ने सवाल किया है कि इस्लाम में चाइल्ड अडॉप्शन जायज़ है क्या नहीं, कि इस्लाम में एक चाइल्ड को अडॉप्ट किया जा सकता है कि नहीं। अगर कोई मुसलमान अनाथ बच्चे को लेना चाहता है और उसको बाप का प्यार, माँ का प्यार देना चाहता है, बेशक अलाउड है। तो इस्लाम में अनाथ बच्चे को घर देना, माँ का प्यार, बाप का प्यार देना बिल्कुल अच्छी बात है और इसको एनकरेज किया है। लेकिन लीगल एडॉप्शन अलाउड नहीं है। लीगल एडॉप्शन का मतलब जिस तरीके से मैंने कहा कि माँ का प्यार दे सकते हैं, बाप का प्यार दे सकते हैं, लेकिन अगर नाम देगा तो झूठ हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप कोई अनाथ को बाप का प्यार देते, बेशक जायज़ है, अच्छी बात है, इनकरेज किया गया। माँ का प्यार दीजिए, घर में लाओ, लेकिन उसको लीगल नाम नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि इससे कई मसाइल आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अक्सर लोग जब यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, एक आम वजह है क्योंकि उनके पास कोई बच्चा नहीं है। जब कोई यतीम बच्चे को गोद लेते हैं, हो सकता है कि चंद साल बाद वो कपल, वो जोड़े को कोई बच्चा पैदा होता है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई शख्स
एक लड़के को गोद लेता है, तब लड़का बड़ा होता है, बालिग होता है, 18 साल 20 साल का, क्योंकि वो उसका जनावा बेटा नहीं है। इस्लाम में हिजाब है। अगर कोई नामहरम कोई बालिग लड़के के सामने आती है, हिजाब करना फर्ज है। तो इसके अंदर जब बेटा बड़ा होगा तो उसको माँ के साथ हिजाब करने पड़ेगा। तो पहले से अगर बेटे को बोल देंगे कि मैं आपका असल वालिद नहीं हूँ, असली वालदा नहीं हूँ, और उसको प्यार दो, बेशक अलाउड है। लेकिन लीगल अडॉप्शन में और कई प्रॉब्लम हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब एक इंसान मरता है, उसके मरने के बाद उसकी जायदाद, उसकी विरासत का बंटवारा होता है, और बंटवारा में क्राइटेरिया दिया गया कुरान में। कुरान मजीद में लिखा गया सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11 और 12 में किस तरीके से जायदाद, किस तरीके से विरासत का बंटवारा होता है। और उसमें लिखा है कि अगर एक इंसान, एक आदमी मरता है, उसकी कोई भी औलाद नहीं है, तो उसके बीवी को मिलता है 1/4 हिस्सा। अगर उसके औलाद है तो मिलता है 1/8वां हिस्सा। उसी तरीके से अगर एक औरत मरती है, अगर औरत के कोई भी बेटे बेटियां नहीं है, कोई भी औलाद नहीं है, तो शोहर को मिलता है आधा हिस्सा। अगर औलाद है तो शोहर को मिलता है 1/4 हिस्सा। तो अगर हम लीगल अडॉप्शन करते हैं तो फौरन आपके बीवी को आधा हिस्सा कम मिलेगा। तो इस्लाम में अगर आप बच्चे को गोद लेते हैं, आप गोद ले सकते हैं, लेकिन लीगल अडॉप्शन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बाकी रिश्तेदार से नाइंसाफी होंगी। लेकिन इस्लाम में इसका भी हल है। अगर आप किसको गोद लेते हैं, लीगली नहीं, लेकिन प्यार देते हैं, कोई यतीम को लेते, इस्लाम में इजाजत है कि 1/3 हिस्सा आपके विरासत का आप किसी को भी गैर रिश्तेदार को दे सकते हैं। तो अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देते हैं, वालिद वालदा का प्यार देते हैं, और अगर आपके विरासत में हिस्सा देना चाहते हैं, तो मैक्सिमम आप 1/3 दे सकते हैं। लेकिन विदाउट मेंशनिंग अगर आप लीगल अडॉप्शन करते हैं तो आपके बाकी रिश्तेदार, कई रिश्तेदारों की जो उनको शेयर होना चाहिए वो मिल जाता है आधा। तो इसमें देयर इज इनजस्टिस डन। तो इसके वजह से, हिजाब के वजह से, इनजस्टिस के वजह से, विरासत के वजह से लीगल एडॉप्शन इज नॉट अलाउड। लीगल गोद लेना अलाउड नहीं। लेकिन अगर आप किसी को माँ का प्यार, बाप का प्यार देना चाहते हैं, उसको घर देना चाहते हैं, तो कोई हर्ज नहीं। होप द आंसर द क्वेश्चन। यदि लीगली इफ ही कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड, इफ अ मुस्लिम कैनॉट अडॉप्ट अ चाइल्ड लीगली, तो कुरान जब लिखा गया उसको 1400 साल हो गए। आज के तारीख में यदि लीगली अडॉप्शन करना वो बच्चे के लिए और वो इंसान के लिए जो अडॉप्ट करना चाहता है, दोनों के लिए यदि फायदेमंद साबित होता है, तो इसमें कोई बदलाव, इसमें कोई चेंज, इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता। भाई साहब ये कहना चाहते हैं कि 1400 साल गुजर चुके हैं, अभी अगर लीगल अडॉप्शन बच्चे का फायदा होता है तो कुरान में तब्दीली आ सकती है नहीं। लेकिन मेरे हिसाब से फायदा नहीं होता है, और अल्लाह सुब्हाना व तआला भगवान जानता है क्या चीज इंसान के लिए फायदेमंद है क्या नहीं। और ये किताब कुरान मजीद भगवान की, खुदा की आखिरी नाजिल की गई किताब है, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। हम हमारे सोच से सोचते हैं कि ये शराब क्यों हराम है, अभी तो कई फायदे हैं, मुझे ठंडी लगती है तो शराब पी सकता हूं मैं, ये हमारी सोच है। लेकिन जब हमें और डिटेल मालूम पड़ता है शराब के बारे में, वो ज्यादा नुकसानदार है। तो इसी तरीके से लीगल अडॉप्शन से फायदा नहीं होता है, ज्यादा नुकसान होता है। जब अल्लाह ने ये कहा कि जितने भी यतीम लोग हैं उनको देखो, उनको प्यार दो, वो तो जायज कहा गया है ना। ये नाम की क्या प्रॉब्लम है? नाम से क्या आपकी मोहब्बत कम होने वाली है? तो प्रॉब्लम आप में है, कुरान में नहीं है। आप समझ रहे? इस्लाम में आपका दर्जा बढ़ता है कि भले ये मेरा बेटा नहीं, मैं उनको पैसे दे रहा हूं, मैं इसको प्यार कर, उसमें प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि दे कैन बी अदर प्रॉब्लम, दे कैन बी जेनेटिक प्रॉब्लम। एंड फर्दर मोर, मैं मेरे बीवी से नाइंसाफी करूंगा। अगर मेरे औलाद नहीं है और मैं कोई लड़के को गोद लेता हूं तो मैं नाइंसाफी करता हूं मेरे बीवी के साथ, उसकी जायदाद आधी हो जाती है, होती है क्या नहीं? मैं नाइंसाफी कर रहा हूं मेरी वालदा के साथ, मेरी वालदा की जायदाद भी आधी हो जाती है। तो इसके अंदर किसी से नाइंसाफी ना हो, इसीलिए अल्लाह ने कहा है प्यार दो, मोहब्बत दो। लेकिन आज के लोग
ज्यादा मानते हैं बनावट में, दिखावे के लिए। तो आप दिखावे के लिए करना चाहते हैं तो प्रॉब्लम है। तो इस्लाम में दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए, अल्लाह के लिए करना चाहिए। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब जी हाँ अभी ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी, फिर जाकिर नायक साहब समझा रहे हैं नाइंसाफ़ी के बारे में। अगर हम बहनों को मौका नहीं दें तो ये नाइंसाफ़ी होगी। मैं बहन से गुजारिश करता हूँ कि वो सवाल करें। I am Dr. Geeta Kadam. I have a question regarding test tube baby. A lady is having ovarian failure, so did test tube baby. Is it haram or halal? Actually, I had an argument with one of my friend, and she said it is haram. If it is haram, so what that lady can do for having a kid? Please explain me. मैंने सवाल पूछा है जो डॉक्टर है और कहती है कि अगर एक औरत को ओवेरियन फेलियर है और वो टेस्ट ट्यूब बेबी से बच्चे को जन्म देती है तो जायज़ है क्या नहीं। जितने भी मेडिकल जरिए है बच्चे पैदा करने के, मिसाल के तौर पे इन वेट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी, जितने भी तरीके हैं उसमें दो टाइप के तरीके हैं। एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मतलब कि जो ओवम है, पैदा है, वो होता है बीवी का और स्पर्म है, मनी है शोहर का, इसे कहते हैं होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस में क्या होता है, आप स्पर्म लेते स्पर्म बैंक में से, इसके अंदर जो शोहर नहीं है उसकी मनी लेते, तो ये हराम है। तो अगर कोई भी मेडिकल साइंस का तरीका है लेकिन वो होमोजीनियस है, अगर पैदा है बीवी का, ओवम है बीवी का, और अगर सीमेन, अगर मनी है शोहर की, तो जायज है। लेकिन अगर स्पर्म बैंक में से आप लेते हैं, दूसरे कोई आदमी का लेते हैं, ये हराम है। तो जितने भी मेडिकल तरीके हैं, अगर होमोजीनियस है इसमें कोई एतराज नहीं है, हेट्रोजीनियस है तो हराम है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाइयों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। Any non-Muslim brother or sister has any question, please go behind the queue of the non-Muslim only. You don't have to go behind the full queue. Like the brother who asked the first question, I told him go behind the non-Muslim. So sister surely stay at the microphone. There are not many non-Muslims. Inshallah, within a few minutes we'll get a chance again. So any non-Muslim who has the second question can go behind the queue of the non-Muslims. कोई भी गैर मुसलमान को सवाल पूछना है तो वो गैर मुसलमानों के पीछे वापस जा सकता है और दूसरा सवाल पूछ सकता है। जी हाँ भाई साहब। हा, मी एसबी माने सर्व्हिस करतो इथं पुण्यामध्ये। माझा मित्र आशिफ शेख यांनी सांगितल्यामुळे मी इथं आलेलो आहे। ईश्वर एक आहे, अल्लाह एक आहे, मग ही धर्माची विविधता कशासाठी, मग एवढा आट्टापिटा कशासाठी चाललाय? हेच धर्म व्हायला पाहिजे, तेच धर्म व्हायला पाहिजे। ईश्वराने एकच धर्म निर्माण केला असतं ना। मग हे तुम्ही काय करताय? ईश्वराचं जे काम आहे त्यांनी एकच जर इस्लाम धर्म हे केला असता तर हे विविधता आली नसती ना, आणि तुम्हाला प्रचार पण करायची वेळ आली नसती। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि ईश्वर एक है, पैगाम एक है, तो ये दिगर धर्म क्यों हैं, ये इतने धर्म क्यों हैं? इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने एक ही मजहब भेजा है। जितने भी किताबों में मजहब जो लिखा है वो एक ही है। ये हम इंसानों ने गलत बनाए हैं। ये हम इंसानों ने, जितने भी इख्तिलाफ है हम इंसान ने किए हैं। तो कुरान मजीद में लिखा है कि अल्लाह भगवान ने एक ही धर्म भेजा है और वो एक धर्म में लिखा है एक ही खुदा। एक ही लेकिन खुदा है, मग हे मुसलमान, हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, ईसाई हे कशासाठी? एकाच इस्लाम धर्मात जर सगळे पहिल्यापासून आले असते, ह्या काय भानगड करायची गरजच नव्हती ना। हाँ, हा? मराठी मुझे समझते जवाब देने आता नहीं। भाई साहब ने पूछे क्या ये मुसलमान, हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, क्या ये भांडर क्यों करना, क्यों ये करना चाहिए? तस नको ना, एकच पाहिजे। एकता पाहिजे, तो एकता के लिए तकरीर तो हो रही है। नहीं एकच इसीलिए तो आज देवाने भांडर पहिलं हो रहा है, देवाने गड़बड़ हो पहिलं रही इस्लाम है, धर्माला जन्माला इसीलिए तो घातलं तकरीर कर रहा हूँ। अगर भांडर नहीं होगा तकरीर क्यों करूंगा मैं? नाही, भांडण असं म्हणत नाही। देवाने इस्लाम धर्मात सगळ्यांना जन्माला घातलं असतं, हे आटापिटा झाला नसतं ना। हाँ, तो इसीलिए आप देखेंगे जो आप कह रहे हैं, हर किताब में लिखा हुआ है कि आप भगवान के पैगाम पे अमल करो। ये आप देखते हैं, मिसाल के तौर पे आप तहकीक करेंगे, आप कहेंगे कि आप पानी को वाटर क्यों बोलते? ये पानी, वाटर, जल क्या है?
सिर्फ पानी कहो. हे सगळ्यांनी मानायला पाहिजे ना. पानी कह सकते, जल कह सकते. पानी कहते हिंदी में, जल कहते संस्कृत में, वाटर कहते इंग्लिश में, मोया कहते अरबिक में. लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप तहकीक करेंगे, सब मजहब, सब धर्म का पैगाम एक ही है. वो मिलावट को हटा दो, जो यकसा है उसके ऊपर अमल करो. इसीलिए मैं कहता हूं, अगर आपको जितने समजलं नाही डॉक्टर साहेब. आपको माझा जितने प्रश्न समजलं नाही. सगळे जर इस्लाम धर्मात आले असते ना, हे तुम्ही आटापिटा करायची गरज नव्हती. म्हणजे देवाने पहिलं ते जन्म तिथं घालायला पाहिजे होतं. पण हे विविधता का तयार झाले, असं का व्हावं? तुमचं काय मत आहे याच्याबद्दल? क्या बोले, जरा मराठी इतनी मेरी अच्छी नहीं, समझ गया हूं मैं. आप ये कहना चाहते हैं कि आप क्यों कहते हैं कि इस्लाम ही सही है. नहीं नहीं, आप इस्लाम बोल रहे हैं तो भगवान ने वो इस्लामी एक ही करना मांगता था ना. वो हिंदू मुस्लिम सिख इसे ऐसा क्यों हुआ? भाई साहब, मैं आपके सवाल को अच्छे से समझ चुका हूं. आप शायद हिंदी नहीं समझते. हाँ, नहीं मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. अब मैं जवाब देने जा रहा हूं, बीच में बोल रहे. आपका सवाल है कि अगर धर्म एक है तो ये अलग अलग धर्म के नाम क्यों हैं? ईसाई, सिख, बुद्ध, इस्लाम क्यों? तो उसका ही तो जवाब दे रहा हूं मैं. हाँ बोलो. भगवान ने, ईश्वर ने एक ही धर्म भेजा. वो है कि एक भगवान में मानो और उसके पैगाम पे अमल करो. लेकिन जितने भी पैगंबर आए, जब ये पैगाम लेके आए, उसके मानने वालों ने आस्ते आस्ते उस पैगाम में तब्दीली ले आए. और आपके पहले एक भाई ने यही सवाल पूछा था, तो मैंने ये जवाब दिया था कि पैगाम तो सब पैगंबर का एक था कि भगवान एक है, ईश्वर एक है और सिर्फ एक भगवान में मानना चाहिए. बुत परस्ती गलत है, भगवान का बुत नहीं बनाना चाहिए, भगवान ने बेटा नहीं जना. लेकिन वक्त जाने के वजह से इस पैगाम में तब्दीली आने लगी. जब तब्दीली आए तो भगवान ने दूसरे पैगंबर को भेजा, फिर तब्दीली आए, फिर पैगंबर भेजा. इस तरीके से 1,24,000 पैगंबर इस धरती पे आए और जितने भी पैगंबर आए वो सिर्फ अपने लोग को सही रास्ता दिखाने के लिए आए. और आखिरी पैगंबर थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. तो मैं ये कहता हूँ आपसे, अगर इख्तिलाफ है तो मैं ये कहता हूँ कि जो यकसा है सारे मजहब की किताबों में, कम से कम उस पे तो अमल करो. मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बोलते सब धर्म एक के बराबर, तो आपकी किताब में लिखा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, आप क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ भाई साहब. मी ईश्वराला मानतो. बिल्कुल सही. आपके किताब में भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 5 से 8, भविष्य पुराना पर्व 3 खंड 3 अध्याय 3 श्लोका 10 से 27, यजुर्वेद चैप्टर 21, ये सब रेफरेंसेस दे रहा हूँ मैं. यजुर्वेद के अंदर लिखा है, सर्ववेद में लिखा है, ऋग्वेद में लिखा है, सब में लिखा है. आप अगर उपनिषद पढ़ेंगे. पुराणाची सुद्धा मतिगुंग झालेली आहे. त्याच्या पुढचं मी सांगतो. मला सांगा, मैं आपसे पहले ये सवाल पूछता हूँ भाई हिंसा मान्य है साहब, का? एक ईश्वर में मानते हैं आप? हाँ, एक ईश्वर मानतो. बस मैं भी मानता हूँ. आप मानते उस ईश्वर में प्रतिमा नहीं है? नहीं है. नहीं है. कोई बुत नहीं है, नहीं कोई है. तस्वीर नहीं है. नहीं है. बस बिल्कुल सही. तो पहले में पास है आप, पहले स्टेज में आप पास हे है, सगळं मी मानतो. काय? पहले स्टेज में पास है आप. तो ये बात आप जो हिंदू स्क्रिप्चर की मानते हैं, उसके आगे आपके धर्म की किताब में लिखा है कि कल की अवतार आने वाले, उस कल की अवतार के माँ का नाम है सुमति, उसके वालिद का नाम है विष्णु यश. डॉक्टर साहेब, भाई साहब, ये लेक्चर डिबेट नहीं हो रहा है. काय विचारतो त्याचं आता दुसरं उत्तर द्या. आप सुनिए, एक आपने ईश्वर आहे ते झालं, ते कलकीचं मला नका सांगू. मी काय विचारतो, हिंसा मान्य आहे का तुम्हाला? आप हिंदी में बात करेंगे जरा, ये हिंसा मराठी में मान्य है लेक्चर क्या? नहीं हो रहा है. हिंसा मान्य है क्या? भाई साहब, ये तकरीर हिंदी में हो रही है, उर्दू में हो रही है. आप मुझे सवाल पूछ रहे, आपने ये पूछा कि हिंसा में आप मानते क्या नहीं? वायलेंस, इस्लाम के मानी है अमन. इस्लाम आता है लफ्ज सलाम से, जिसके मानी है अमन. इस्लाम धर्म है अमन का. हाँ, हिंसा मान्य है क्या आपको? अगर उनको कुछ समझ में नहीं आता भाई साहब आपको, तो आप हाँ. बाद में पूछ सकते हैं. अगर दूसरा कोई गैर मुस्लिम है जो हिंदी में सवाल करना चाहता है, ही इज मोस्ट वेलकम. कि बानों की तरफ से कोई सवाल हो तो कर सकती हैं. Hello, sir, I'm Dr. Bhagyashree. I want to ask you a question about the organ transplantation because generally in medical field,
we encourage the blood donation for the patients who are suffering in a very critical condition. But after the brain death, medical field encourages the organ donation like eye donation or liver donation, kidney donation. What is the Islam says about the organ donation? बहन ने सवाल पूछा है कि इस्लाम की राय क्या है ऑर्गन डोनेशन के बारे में। जिस तरीके से ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं, इंसान जिंदा है या इंसान मरने के बाद हम किडनी या आँख क्या कुछ दे सकते हैं क्या नहीं। ऑर्गन डोनेशन के मुतालिक इस्लाम में कहा गया है कि डायरेक्ट कोई वर्स कुरान में नहीं है, आयत नहीं है, कोई हदीस में जिसमें लिखा है कि ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं नहीं कर सकते। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं कुरान की आयतों की और हदीस की, और बहुत से मीटिंग और कॉन्फ्रेंस हो चुके हैं, इसके अंदर 3 शर्त अगर पूरे होते हैं तो ऑर्गन डोनेशन जायज़ है। पहली शर्त, अगर दो शख्स अगर जिंदा है और कोई ऑर्गन डोनेट करता है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर मैं दिल डोनेट करूंगा तो मर जाऊंगा, तो मैं जीते जी दिल को डोनेट नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज की साइंस कहती है कि इंसान के पास 2 किडनी है, अगर वो एक किडनी किसी को डोनेट करता है फिर भी वो एक किडनी के जरिए जी सकता है। तो अगर मेरी वालदा की किडनी फेल हो चुकी है और मैं एक किडनी मेरी वालदा को देता हूं तो ये जायज़ है। दूसरा पॉइंट, जो शख्स ऑर्गन को रिसीव करता है उसको मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके लाइफ में। और थर्ड, कोई भी ऑर्गन डोनेट करता है तो पैसा उसे नहीं मिलना चाहिए, नॉट फॉर एनी इकोनॉमिकल गेन्स। अगर ये तीनों शराइत पूरे होते हैं कि जो शख्स ऑर्गन दे रहा है उसको मेजर लॉस नहीं होना चाहिए। अगर वो मर जाता है उसके बाद कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो ये जायज़ है। उसके बाद जो ऑर्गन रिसीव कर रहा है उसे मेजर बेनिफिट होना चाहिए उसके हेल्थ के अंदर। और थर्ड चीज़, पैसे के लिए कोई भी ऑर्गन डोनेट नहीं करना चाहिए। अगर ये तीनों शराइत उतरते हैं तो ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, ऑर्गन डोनेशन जायज़ है।